हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए गुरुवार व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। वह बड़ा ही उदार और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और गरीबों की मदद करता था। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव बिल्कुल इसके विपरीत था। वह बहुत आलसी थी और उसे दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि राजा दान देकर सारा धन लुटा रहे हैं। एक बार राजा शिकार पर गए हुए थे। महल में रानी अकेली थी। तभी द्वार पर एक साधु, जो स्वयं बृहस्पति देव थे, साधु का रूप धरकर भिक्षा मांगने आए और रानी से कहा कि मुझे भिक्षा दो। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत दुखी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताएं जिससे मेरा धन यह नष्ट हो जाए और मुझे फुर्सत मिले। साधु महाराज ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे देवी, धन और संतान का सुख तो सभी चाहते हैं। इसे भला कौन खत्म करना चाहता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो कुएं बनवाइए, प्याऊ लगवाइए, भूखे को भोजन कराएं। लेकिन रानी अपनी बात पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आने वाले गुरुवार को तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, पुरुषों से कहना हजामत बनवाएं, घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना, घर का कूड़ा बाहर मत फेंकना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया। 6 गुरुवार भी नहीं बीते थे कि राजा का सारा धन खाली हो गया। महल की सुख सुविधाएं छिन गईं। राजा को अपनी जान बचाने और काम की तलाश में दूसरे देश जाना पड़ा। रानी और उसकी दासी की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें 7-7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। एक दिन दासी ने कहा, रानी माँ, आपकी बहन पास के ही नगर में रहती है। वह बहुत धनवान है, क्यों ना हम उनसे मदद मांगे। रानी अपनी बहन के पास गई, लेकिन उस दिन गुरुवार था और उसकी बहन व्रत की कथा सुन रही थी, इसलिए उसने रानी से बात नहीं की। रानी को लगा कि उसकी बहन गरीबी के कारण उसे पहचान नहीं रही है। रानी बहुत दुखी होकर वापस आ गई। तब भगवान बृहस्पति देव फिर से साधु के वेश में आए और रानी से उसकी व्यथा पूछी। रानी ने रोते हुए अपनी गलती मानी तो साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा थी कि धन नष्ट हो जाए, इसलिए ऐसा हुआ। अब यदि तुम सुख चाहती हो तो सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करो। चने की दाल, गुड़ और मुनक्के से केले के पेड़ की पूजा करो और घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ो। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास तो पूजा के लिए चने की दाल और गुड़ भी नहीं है। साधु ने कहा, तुम आंगन बुहारो, तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाएगा। रानी ने आंगन बुहारा तो उसे वहाँ से सोने का एक सिक्का मिला, जिससे उसने पूजा की सामग्री खरीदी और श्रद्धा से व्रत किया। जैसे जैसे रानी ने व्रत शुरू किए, स्थिति बदलने लगी। उधर दूसरे देश में राजा को भी बहुत काम और सम्मान मिला और बहुत सारा धन लेकर वापस लौटा। रानी और राजा फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। रानी अब आलस त्याग कर स्वयं गरीबों की सेवा करने लगी और हर गुरुवार को नियम से कथा सुनने लगी। इस दिन केले के वृक्ष को साक्षात बृहस्पति देव मानकर पूजा जाता है। व्रत में पीले रंग के भोजन जैसे बेसन के लड्डू, चने की दाल का महत्व है। इस दिन बाल काटना, नाखून काटना, कपड़े धोना और घर के जाले साफ करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। आशा है ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।